आज की जर्नी है एक ऐसे मॉम की जो डॉक्टर बनना चाहती थी, लेकिन डेस्टिनी ने उन्हें सॉफ्टवेयर की दुनिया में ला खड़ा किया। जब मेटल एंटलस ने रे कार्ड दिखाया तब जिंदगी ने बोला छोड़िए इंजेक्शन, चल कोडिंग सीख। ऐसे में जब पूरी फैमिली डॉक्टर से भरी हो तब ये प्लॉट ट्विस्ट और भी इंटरेस्टिंग हो जाता है। तो चलिए मिलते हैं मौमिता से, एक आईटी प्रोफेशनल जो कोलकाता में एक डॉक्टर फैमिली में पली बड़ी, जहां डॉक्टर बनना ऑलमोस्ट डेस्टिनी लगता था, लेकिन जिंदगी ने कुछ और प्लान किया। मेडिकल एंट्रेंस ना क्रैक करने पर कंपैरिजन जजमेंट का सामना किया, लेकिन पेरेंट्स की सपोर्ट ने उन्हें इंजीनियरिंग की राह दिखाई। आज बेंगलोर में वो अपने हस्बैंड और 2 प्यारे बच्चों के साथ सेटल है। तो चलिए मिलते हैं मौमिता जी से और सुनते हैं उनकी सोलफुल जर्नी को। वेलकम टू माय चैनल मौमिता। थैंक यू मालती फॉर इनवाइटिंग। सो मौमिता बंगाल से हो, कोलकाता से हो, लाइक आप एक डॉक्टर फैमिली में बड़ी हुई, तो डॉक्टर बनना क्या एक फैमिली का एक्सपेक्टेशन था या फिर ये आपकी चॉइस थी? एक्सपेक्टेशन से बड़ी लाइक इट वाज माय ओन चॉइस, मेरा खुद का ही चॉइस था, क्योंकि मेरा जब पेरेंट मतलब वन ऑफ द पेरेंट इज ऑन दिस फील्ड, एक फील्ड में है, तो फिर यू नो द मतलब मैं एज ए चाइल्ड ऑलवेज पाथ में फॉलो करना चाहती हूँ। तो फिर बचपन से ही वो था कि मतलब मेडिकल ही जाना है, तो इसलिए दूसरे सब्जेक्ट्स का उतना मतलब इम्पोर्टेंस नहीं दिए। आपने मतलब अपने पेरेंट्स को कि वो डॉक्टर, हाँ मतलब वही है कि जैसे मोस्टली बोला जाता है कि हीरो का बेटा हीरो ही बनता है, तो फिर वही देखे कि डॉक्टर का, तो हम लोग ही मतलब वी माय 2 सिस्टर्स, तो फिर हम दोनों का ही था कि डॉक्टर ही बनना है, ऐसे ही था। तो फिर उसमें ही पेरेंट्स का भी थोड़ा एक्सपेक्टेशन बढ़ गया कि इसको तो इंटरेस्ट है, तो फिर बनते हैं डॉक्टर लाइन में जाते हैं। तो बहुत अच्छा मौमिता, क्योंकि पेरेंट्स को देख के जैसे हमारे पेरेंट्स होते तो हमारे लिए वही हमारे रोल मॉडल होते हैं। तो जैसा कि आपका पूरा फैमिली बैकग्राउंड डॉक्टर वाला है, तो जब आप लोग बैठते थे रात में डिनर टाइम पे, डिनर टेबल पे फिर क्या बातें हुआ करती थी? डिनर टेबल पे ऐसे तो स्कूल टाइमिंग्स में मतलब घर पे आके डिनर हमेशा ही ऑलमोस्ट मतलब जितने भी मेरे फादर अगर घर पे लेट भी आते थे तो माई मतलब मदर ऑल्सो यूज्ड टू मेक श्योर कि हम लोग साथ में ही डिनर करें, सब लोग ही करें एक साथ। तो डिनर टेबल पे ऐसे तो पापा अपना बताते थे कि कैसा गया, कैसे कौन गया, पेशेंट, हमेशा डिस्कशन इज ऑल अबाउट पेशेंट्स, कहाँ पे क्या ड्यूटी हुआ, वो हुआ, ये सभी चलता रहता था। और वी ऑल्सो गॉट दैट आइडिया फ्रॉम बचपन से ही कि ये अच्छा ऐसा होता है, वैसा होता है, बहुत सारे आइडियाज हो जाते हैं स्टार्टिंग से ही। वो डिस्कस फिर हमारे स्कूल के बारे में कैसा चल रहा है, क्या हुआ, तो बहुत इतने बिजी लाइफ में भी आपके पेरेंट्स मतलब टाइम निकालते थे कि बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करें और उनके डेली रूटीन को जाने, कैसे वो उन्होंने स्कूल में अपना टाइम स्पेंड किया। इट वाज सो गुड। तो मौमिता, आप 2 सिस्टर हो, कब बड़ी हो या फिर छोटी? बड़ी हो। आप बड़े हो। तो फिर मतलब आप दोनों सिस्टर के बीच की बॉन्डिंग कैसी थी? बहुत अच्छी थी। लाइक वी आर लाइक दिस, समटाइम्स वी थिंक वी आर द सोल पार्टनर्स को, मतलब शी इज माई क्या बोलूँ, शी इज लाइक 5 years यंगर टू मी, लेकिन शी इज वन ऑफ माई फर्स्ट चाइल्ड। तो फिर मतलब वो भी बहुत डिपेंडेंट है मेरे पे, अभी भी डिपेंडेंट है। तो शी इज ऑल्सो लाइक डॉक्टर नाउ, शी इज एन गायनेक, सो शी इज वेरी डिपेंडेंट ऑन मी इन सम थिंग्स। बातें अलग होती है। तो बहुत मतलब आप दोनों सिस्टर की बॉन्डिंग इतनी अच्छी रही। आप ये बताओ, आप फिर मतलब आप मम्मा के ज्यादा क्लोज हो या अपने डैड के ज्यादा क्लोज हो? और आपका रोल मॉडल मतलब बचपन में कोई ऐसा आपका रोल मॉडल था, मतलब आपके पेरेंट्स जो थे वो तो थे, उनके अलावा कोई ऐसा था जिसको आपको देख के लगता हो कि नहीं मुझे ऐसा बनना है, मुझे इनको फॉलो करना है? ऐसा कोई मतलब मैं दोनों पेरेंट्स का ही मतलब आई वाज लाइक क्लोज। ऐसा नहीं, कुछ चीजें मम्मी के साथ यू नो फ्रेंडली शेयर करते थे, कुछ चीज़ें पापा से शेयर करते। लाइक माई फादर ऑल्सो इज़ लाइक वेरी फ्रेंडली, तो मतलब जहाँ पे जब स्ट्रिक्ट होना था उस एज तक स्ट्रिक्ट हुए हैं, जो उसके बाद ही इज़ वेरी फ्रेंडली विद एवरीवन। सो मुझे कभी ऐसा वो नहीं हुआ कि मतलब आई हैव टू बी वेरी यू नो कि
नहीं ये पापा से मैं शेयर नहीं कर सकती या फिर कुछ ऐसे। वही ओपन हुआ। हाँ, दोनों ही ओपन थे एंड सब कुछ ही अपने लाइफ में सब कुछ ही पापा मम्मी से दोनों से ही आई वाज वेरी कंफर्टेबल। रोल मॉडल एज सच की कुछ चीज़ें मम्मी को मानती थी, कुछ चीज़ें मेरे ग्रैंड पेरेंट्स का भी मैं मानता। मेरे ग्रैंड फादर्स जो थे दोनों साइड से ही दे हैड डिफरेंट क्वालिटीज इन देमसेल्व्स। तो मैं कुछ किसी से पेशेंस मतलब सीखने की कोशिश करी थी, क्वालिटी नहीं थी। आई यूज टू लाइक, लेकिन आई यूज टू ट्राई बट अपना तो वो होता ही है तरह। मतलब आप जो भी आपके साथ रहते थे आप उनके जो भी गुड क्वालिटी होती है आप अडॉप्ट करने की कोशिश करते थे। हाँ, तो मोमिता जैसा कि आपने बताया कि आपकी यंगर सिस्टर जो है वो गायनो है डॉक्टर, तो और आप आईटी सेक्टर में हो, तो फिर जब आप दोनों मिलते हो तो फिर किस तरह की बातें होती हैं? बातें प्रोफेशनल लेवल पे उतना नहीं होता है, लेकिन लाइफ के बारे में ज़्यादा होता है। वो अपने लाइफ के बारे में कुछ बताती है, मैं अपने, और मोस्टली वो एज ए डॉक्टर वो हेल्थ का ज्ञान देते हैं मुझे। मैं भी थोड़ा सा उसको टेक्नोलॉजी का ज्ञान देती हूँ कभी कभी। वही होता है कि मतलब डॉक्टर्स मोस्टली लाइक, आई शुड नॉट जनरलाइज, बहुत सारे होते हैं क्योंकि 2-3 चीज़ें हो ही सकते हैं, तो फिर हम लोग भी एक नहीं है। तो शी आस्क्स फॉर दोस काइंड ऑफ सजेशंस कि इसको कैसे करे। लाइक आजकल डॉक्टर्स का भी मार्केटिंग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो लाइक हाउ शुड आई डिजिटलाइज माई थिंग्स एंड ऑल, क्योंकि उनका भी मतलब somewhere the IT is also meeting the medical field. So those suggestions also she takes from me, and उसका तो मेरा suggestions मतलब अपने life में we IT people have a very this stagnant नहीं, मतलब बैठे हैं एक जगह काम करते, कैसे कुछ improve कर सकते हो। डॉक्टर बैकग्राउंड है जहाँ पे मम्मी पापा सिस्टर सिबलिंग्स सब डॉक्टर ही हैं, तो आपको एडवाइस ज्यादा मिलती है मेरे को भी मिलती है, सारे पूरे फैमिली को पता। उसने कितना इन्फ्लुएंस किया आपको, या फिर क्या क्या आपको सजेशन दिए? राइट, सो हियर आई हैव टू से कि माय फादर इज आल्सो अ गायनेक। सो मतलब मेरे फादर ही दोनों बच्चे को, मतलब ही इज द डॉक्टर। सो आई गॉट माय सी सेक्शंस डन बाय माय डैड। तो मेरे बहन भी उधर थे। she did not do the operation, but because वो होता है कि अपना एक होता है, लेकिन my father is like a very senior doctor, so she was there, she was like throughout the journey, she was there in the OT everything, so she used to take up everything. So that's how like I did not have to worry. I was not at all worried about my pregnancy journey or anything. So I was fully dependent on them. मैं तो इधर पे नहीं रहने वाली हूँ, बैंगलोर में जैसे भी हो मैं जा रही हूँ कोलकाता, फिर मैं उधर पे ही जो होगा मैं उधर पे ही जाऊंगी। वेरी नाइस। मतलब आपके डैड आपके सिस्टर और थ्रू आउट द जर्नी वो आपके साथ रहेगी, तो मतलब यू आर सो फॉर्चुनेट। वैसे फैमिली मिली है, और मतलब ये सारी चीजें उन्होंने खुद ही हैंडल कर लिया, आपको कोई भी You should not worry about anything. So very nice. So मोमिता, तो अभी आप देखो कि मतलब सब लोग जैसे सी सेक्शन और नॉर्मल डिलीवरी, इसके बीच में काफ़ी चीज़ें चलती हैं कि नहीं सी सेक्शन होना चाहिए या फिर नॉर्मल डिलीवरी होना चाहिए, और मोस्टली लोग प्रेफर करते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी हो, जिसमें शायद हमें कम प्रॉब्लम्स होती हैं एज ए फिजिकल लेबर्स। तो आपकी फैमिली में तो सभी इसी बैकग्राउंड से हैं, आपके डैड वो भी है, सिस्टर भी है, बट इस पे आपने क्या कभी क्वेश्चन किया या उनसे पूछा कि क्यों आपने मेरी नॉर्मल डिलीवरी क्यों नहीं कराई, क्या रीजन रहा, या फिर ऐसा? क्योंकि जनरली हम कहते हैं ना कि नहीं हमें तो ऐसा डॉक्टर के पास जाना है जो कि सिर्फ नॉर्मल डिलीवरी करे, तो ये क्वेश्चन आपके माइंड में भी आया होगा? देखिए, मैं ऐसे टू बी वेरी फ्रैंक, मैं एज ए लेमैन ही बताऊंगी ये आंसर, क्योंकि एज ए लेमैन लाइक आई एम नॉट इन टू द मेडिकल फील्ड, लेकिन मुझे लगता है कि लाइक इट्स नॉट लाइक कि सी सेक्शन है मतलब इट्स लाइक आपको हेल्थ को बहुत ज़्यादा कुछ क्रूशियल सा डिफेक्ट हो जाएगा आपका, ठीक है, या फिर नॉर्मल ही सही होगा। देयर आर लाइक लॉट ऑफ कॉम्प्लिकेशन सराउंडिंग एवरी काइंड ऑफ डिलीवरी। नॉर्मल मैं चाहती हूँ करके ही डॉक्टर कैन नॉट प्रोसीड विद दैट, क्योंकि बहुत सारे देयर आर प्री रिक्विजिट्स टू हैव ए नॉर्मल बेबी। अगर आप पहले भी देखते होंगे कि पहले जब सिर्फ नॉर्मली होता था तो
बहुत सारे मदर्स का भी डेथ होते थे, बेबीज़ का भी मोर्टेलिटी रेट बढ़ते थे। तो अभी उस कॉम्प्लिकेशंस को हटाने के लिए सी सेक्शंस शुरू किए हैं डॉक्टर्स, ठीक है, मतलब शुरू किए थे पहले, और अभी थोड़ा सा वो भी है। और सेकेंड वे, मैंने मेरे तरफ से अगर आप पूछोगे कि मैंने क्यों नहीं पूछा, पहली बात तो आई वॉज फुल्ली डिपेंडेंट ऑन देम, वॉट एवर दे विल आस्क मी टू डू आई विल डू दैट। But yeah, for the second time my dad insisted me for a normal delivery, but it was my own decision that I will go for C-section, because for me I thought ki that is more easier for me to handle than normal delivery. That's the way. But I think as a like अगर अब debate के बारे में बात करूँ तो as a layman I think we should not debate only on that field कि क्या मतलब ये कर सकते थे डॉक्टर नहीं के, ठीक है, because he might have also seen some kind of complications that he has opted for that. नहीं, आपने ममता ये लाइक आपने बहुत ही अच्छी तरीके से प्लेमन में ये समझाया है। जैसा कि आपने बताया कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ नॉर्मल डिलीवरी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अगर हम पहले जाए, कुछ टाइम पहले जाए, या सिर्फ मतलब इतने बड़े लेवल पे सी सेक्शन नहीं होते थे तो वाकई में मॉम्स की हेल्थ और चाइल्ड की हेल्थ दोनों पे बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता था। हाँ। और बहुत डेट रेट भी उसमें बहुत ज्यादा होते थे। और अभी रिकवरी रेट भी बहुत जल्दी हो गया। अभी सी सेक्शन में 2 डेज में आप रिकवर हो जाते हैं। तो ये तो रही चलिए आपकी ऐसी जर्नी, मतलब आपका बैकग्राउंड। तो अब ये बताओ कि जब आप मेडिकल एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहे थे तो जब आपका मेडिकल नहीं निकला, मतलब जैसा कि वो आप क्रैक नहीं कर पाए, और ऐसा बहुत लोग के साथ होता है, हमारी डेस्टिनी रही थे, तो उस टाइम पे आपने कहा कि आपके रिलेटिव्स, आपके फ्रेंड्स ने आपको जज किया, तो एज ए यंग गर्ल उस समय इस निगेटिविटी को आपने कैसे हैंडल किया? नेगेटिविटी उस टाइम पे तो हाँ, भी लाइक 17 ईयर्स के होते थे, शायद 17 to 18, उसमें हाँ डिफ़िकल्ट तो होता ही था, क्योंकि बहुत सारे थॉट्स भी आते थे कि लाइक अरे नहीं मिला, अब क्या होगा, कौन से कॉलेज में जाएंगे, क्या पढ़ेंगे। मैं कॉम्बिनेशन दी थी एंट्रेंस, लाइक नॉट ओनली मेडिकल में दी थी, मैं इंजीनियरिंग भी दी थी, लेकिन एकदम भी मन नहीं था मुझे इंजीनियरिंग पढ़ने का, बिकॉज आई नेवर थॉट ऑफ इट कि मैं उसमें जाऊंगी, उस फील्ड में जाऊंगी, वो करूंगी। तो कोई आइडिया भी नहीं था, क्योंकि मेरा इलेक्टिव्स भी कंप्यूटर साइंस नहीं था, तो मैं सी भी नहीं जानती थी उसमें। तो कभी मैंने सोचा कि बायो का ही कुछ ऑनर्स सब्जेक्ट लेके MSc वगैरह कर लेते हैं, लेकिन देन आई थॉट ऑफ फ्यूचर की कितना पढ़ना पड़ेगा उसमें। वैसे मेडिकल में भी पढ़ना पड़ता है, लेकिन वो होता है ना कि वो कि इंटरेस्ट से होता है, तो फिर उसमें पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। लेकिन तब मैंने सोचा कि ठीक है, तो जॉब ही जल्दी मिल जाए। फिर मैं बोली कि मैं इंजीनियरिंग ही पढ़ लूँगी, जो भी रैंक आया कुछ पर देखो कौन सा कॉलेज आता है उसमें ही जाऊँगी मैं। मेरे पापा भी बोले ठीक है चलो देखो कि अगर तुमको है तो, नहीं तो बायो में एक मतलब ट्राई कर लो, उसमें भी पढ़ के भी यू कैन डू लॉट ऑफ थिंग्स। मैंने बोला नहीं मैं इंजीनियरिंग ही करती हूँ। और मतलब उस टाइम पे आपकी फैमिली ने भी आपको सपोर्ट किया, फुल सपोर्ट किया कि मतलब बीइंग एज अ डॉक्टर, एक्शन डॉक्टर, फैमिली बैकग्राउंड, कि उन्होंने ये सपोर्ट दिया कि हाँ ठीक है, आप अगर IT में जाना चाहते हो तो आप उसे ट्राई करो। तो बहुत ही अच्छा। तो जब आप सपोज चलो आपने अब तो कॉलेज में एडमिशन ले लिया, IT आपने डिसाइड कर लिया, तो कॉलेज की पढ़ाई के ड्यूरेशन में कभी ऐसा फील आया कि नहीं यार लगता है मैंने गलत डिसीजन ले लिया, ऐसा लगा आपको? डिसीजन गलत लिया, प्रेशर बहुत था कि नहीं भाई इसमें ही करना है। फर्स्ट ईयर में तो बहुत प्रेशर ली थी मैं कि मतलब पढ़ाई एकदम सुबह 6 बजे, हार्डली कोई इंजीनियरिंग स्टूडेंट से भी करते होंगे, लेकिन वो था कि कि पढ़े ठीक से, ग्रेड्स आए, फिर लाइक आई शुड नॉट फेल इन एनी ऑफ द, वो एक प्रेशर था बैक मेरा एक चीज में, मतलब एक चीज में नहीं क्रैक कर पाई तो मुझे इस चीज में तो एटलीस्ट, तो वो था, वही प्रेशर था फर्स्ट ईयर में। फिर तो धीरे धीरे सब्जेक्ट समझ में आने लगे भी, इतना भी कुछ रॉकेट साइंस तो है नहीं, चलो फिर कर लेंगे। आपने अभी इसमें तो ममिता आपने तो बहुत ज़्यादा मेहनत की अपने इस IT करियर को लेके। तो मतलब कभी ऐसा लगा कि अरे यार मैं अगर अगर मैं टॉप की फील्ड में रहती तो मेरे घर में तो सभी हैं, सब लोग मेरी हेल्प करते हैं, यहाँ मुझे अकेले सर फोड़ना पड़ता है, ऐसा फील हुआ आपको? फील नहीं, वो तो मतलब घर पे ही बोल दिए थे पापा कि देखो कि इसमें तो हम लोग मतलब कुछ हेल्प नहीं कर सकते, लाइक यू हैव टू डू योरसेल्फ, जैसे भी हो आपको फ्रेंड्स के साथ मिल के बैठ के जैसे भी हो आपको उस फील्ड में ही करना है, जो बिकॉज यू हैव ओनली चोज योरसेल्फ। अभी मेडिकल फील्ड हुआ नहीं एंड यू आल्सो आर नॉट विलिंग टू ट्राई फॉर लाइक वन
मैंने नेक्स्ट टाइम ट्राई भी किया था इंजीनियरिंग पढ़ते पढ़ते, लेकिन वो हुआ नहीं, तो फिर मैं भी उतना सीरियसली दी नहीं। तो लेकिन दैट वाज डिसाइडेड बाय माय फादर ओनली एंड माय सेल्फ आल्सो कि हाँ अभी तो कोई है नहीं तो करना तो खुद को ही पड़ेगा। चलो खुद ही देर फोड़ना है। तो फिर वही फ्रेंड्स लोगों के साथ मिलजुल के, सीनियर्स भी थे तो उनसे भी थोड़ा बहुत हेल्प मिलता था, लाइक कहाँ पे क्या है। तो बाय द टाइम वी रीच थर्ड ईयर तो कैसे कैंपसिंग के लिए, प्लेसमेंट के लिए कैसे ट्राई करना है, नहीं करना है, क्या चीज़ पढ़ के होगा, कैसे एप्टीट्यूड्स, हम लोगों के टाइम पे तो वो एप्टीट्यूड्स भी होता है, आई डोंट नो अबाउट नाउअडेज, बट उस टाइम पे एप्टीट्यूड एक अलग ही सब्जेक्ट में आपको मतलब 15 डेज के अंदर ये कंपनी आ रहा है, प्रिपेयर करो, बैठो। So those things, I think friends were a great support at that time. Like I used to stay in hostel. I was not a day scholar, so I used to stay in hostel with friends. So रात भर करना, that is a different memory altogether. So that made engineering more easier. तो मोमिता, आप अभी तो IT फील्ड में अपडेट कर रहे हो, आपका बहुत ही स्टेबल करियर है इसमें, तो क्या आपको अभी प्राउड फील होता है या फिर कभी रिग्रेट करते हो इस चीज को लेके कि काश मैं डॉक्टरी में ही होती? प्राउड फील तो करती ही हूँ अभी, मतलब अपने इसमें कभी कभी लगता है मतलब मेडिकल स्टूडेंट्स को देख के वो बहुत हैपनिंग भी होता होगा उनका लाइफ, लेकिन ऑलवेज द ग्रास इज ग्रीनर ऑन द अदर साइड, तो फिर मतलब दैट्स डिफरेंट थी। लेकिन प्राउड तो फील होता है कि लाइक आई हैव वॉट एवर आई वॉन्टेड टू डू आई एम डूइंग, लाइक वॉट वॉज माई एम आई एम डूइंग, मे बी आई हैव नॉट गॉट दैट अनदर फील्ड, maybe my life was different, but now what I am settled with, I am happy. I know. I am settled. तो मोमिता, मेरे को बहुत अच्छा एक क्वेश्चन अभी आ रहा है कि जैसे आपने बताया कि यू आर सेटिस्फाइड, यू आर हैप्पी इन दिस लाइफ और ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर इन अदर साइड। तो आप तो 2 सिस्टर हो, आपकी सिस्टर इसी फील्ड में, टॉप मेडिकल फील्ड में जो कि आपका ड्रीम था, और आप IT में हो, तो आप दोनों को कभी ऐसा होता है कि बैठते हो तो ये सोचते हो कि अरे यार तुम्हारी लाइफ तो बहुत अच्छी है ना, चल रही है, फिर वो कहते नहीं दीदी तुम्हारी लाइफ तो बिल्कुल मस्त है, तो फिर दोनों मतलब एक कॉमन पॉइंट पाते हैं, नहीं ऐसे ठीक है। हाँ नहीं, ये तो एक्चुअली होता ही है, मतलब मैं हमेशा ही बोलती हूँ जब वो ट्रैवल करती है कहीं और, मतलब अपने चेम्बर के लिए या फिर हॉस्पिटल के लिए, मतलब मैं बोलती हूँ वाओ कितना ट्रैवलिंग कर रहे हो तुम लोग, इतना बहुत कितना जो नए स्टोरीज मिलता है तुम लोगों को बताने के लिए। लेकिन फिर वो बोलती है कि वैसे दिखने में लगता है इतना बहुत स्ट्रेसफुल है, तुम्हारा सोचो कितना एयर कंडीशन रूम में बैठ के तुम काम कर रहे हो, ये वो मैं भी कर सकती थी, ऐसे तो ये सब में तो होता ही रहता है डिबेट वगैरह, फिर ये तो चलता ही है। हिम्मत लाई करा, हाँ बैठ के घर में तो बहुत जा रहे हो, होम वाला जो वर्क फ्रॉम होम का ऑप्शन है उनको तो कोविड के टाइम में भी करना ही पड़ता था। हाँ, तो ये चीज आपने बहुत अच्छा याद दिलाया, कोविड का टाइम। हाँ, तो मुमता जैसे आपने कोविड का नाम लिया तो मुझे ये ध्यान है कि कोविड वाला टाइम कैसा था आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए, क्योंकि बीइंग एज अ दिस बैकग्राउंड, डॉक्टर बैकग्राउंड, वो टाइम कैसा था? टाइम लाइक फॉर्चुनेटली माय पेरेंट्स वर आल्सो स्टक हियर इन, तो मतलब पापा की बहन सब लोग स्टक हो गए थे इधर पे ही तो 3 मंथ्स के लिए, बट वो था कि मतलब पापा का वो एक लाइफ होता है ना कि वहाँ पे ही हैड वेरियस लायबिलिटीज ओवर देयर एक्सपेंस एंड ऑल, आल्सो देयर ही हैड टू मैनेज, उनका बहुत ज्यादा स्ट्रेस रहता था कैसा होगा, जो उनको डेलीगेट करता था किसी और डॉक्टर को, वो था। मैं खुद भी हम लोग भी मतलब पापा तो बहुत ज्यादा कॉन्शियस थे, हम लोग भी बहुत कॉन्शियस थे कि कोविड के टाइम पे प्रिकॉशनरी थिंग्स बहुत ज्यादा थे, नहीं हम लोग वही था कि नेचुरली था, लेकिन सब लोग बहुत स्ट्रेस आउट भी थे उस टाइम पे। और जब वापस से जॉब मतलब ज्वाइन करना पड़ा जॉब वहाँ पे पापा को या फिर बहन को, तो वी वर ऑल्सो वेरी टेंस्ड कि कैसे ग्राउंड जॉब वाले लोगों का तो बहुत ज़्यादा ही हेल्थ अफेक्ट करते थे, तो उसमें भी हम लोग मोस्टली फ़ोन करते थे, कॉल्स में बोलते थे कि अपना मास्क, ये हमेशा ही बहुत ज़्यादा मतलब कॉन्टस है, बट इट लुक्स वेरी इजी, बट वो पीपी किट बोलते थे हम लोग उस टाइम पे, अभी तो याद भी नहीं आता है, तो वो पीपी किट पहनना इज़ नॉट वेरी ईजी, लाइक बहुत ही डिफ़िकल्ट है उसको पूरा दिन तक पहन के काम करना, दैट्स वेरी स्ट्रेसफुल। और इतना मतलब सारे तरफ से नेगेटिव वाइब्स आते हैं जब स्टेजेस सेटल डाउन होने लगे, तो फिर एज भी इज ऑल्सो ए फैक्टर, कि एज इज ऑल्सो ए फैक्टर कि
अभी बहुत सारे यंग डॉक्टर्स का ही बहुत हेल्थ खराब हो रहा था, तो फिर एजेड का भी तो थोड़ा ध्यान रखना ही पड़ता है उस टाइम पे। तो बहुत ही स्ट्रेसफुल टाइम रहा होगा वो आपके लिए, मतलब कि सबकी हेल्थ को लेके वही सभी लोग उसी फील्ड में है और उनको जाना ही जाना है। हाँ, जाना है बाहर, ग्राउंड से निकलना ही है, तो सही है। तो मोमेंट आ जाता है कि आपने बताया कि कोविड का टाइम बहुत ही स्ट्रेसफुल था, क्योंकि जिन्हें ऑन ग्राउंड ड्यूटी करनी है और जो कि सब लोग आपके यहाँ उसी फील्ड में है, तो वो टाइम आपके लिए, तो मतलब उस टाइम आपके पेरेंट्स ने कैसे हैंडल किया उस सिचुएशन को? सिचुएशन हैंडल मतलब यही है कि पापा तो घर पे, मेरी मम्मा इज होम मेकर, सो शी यूज टू टेक केयर ऑफ एवरी दिस फूड हैबिट्स एंड एवरीथिंग, कि कैसे जा रहे हैं नहीं। कभी कभी पापा भी बहुत ज़्यादा रिलक्टेंट हो जाते थे, कभी कभी होता है ना कि नहीं, अरे नहीं होता है, ऐसे मास्क पहन के नहीं हो रहा है, तो माई मदर हैड ओनली दैट राइट टू शाउट ऑन हिम एंड से एंड एम्फसाइज थिंग्स कि नहीं कर रहे हो तो फिर कैसे होगा, नहीं होगा, ये सब था। तो आई थिंक दैट बोथ हेल्प ईच अदर टू बी, एंड फादर ऑल्सो यूज्ड टू टेक केयर ऑफ दैट, ऐसे दोनों ही थोड़ा तो एक ही है, तो उनका भी अगर कुछ कोमॉर्बिडिटीज थे तो फिर they used to settle in that, तुम्हारा भी है तो you should not go out, you walk in home only, क्योंकि वो भी ज़रूरत है फॉर योर एक्सरसाइज भी बहुत ज़रूरत था उस टाइम के लिए। तो हाउ यू कैन, को भी बहुत प्राउड फील होता होगा उनके ऊपर कि वो कहते उस टाइम कर वेरी, तो डर तो वही, लेकिन वो भी है कि प्राउड मोमेंट भी रहता था कि उन सब लोग कर रहे हैं, उन दोनों कितने लोगों के लिए कितने सारे चीज आके बोलते थे, तो वही है, शेयर करते थे, बहुत सारा प्राउड तो फील होता था, लेकिन उससे ज्यादा टेंशन भी होते थे, बहुत ज्यादा टेंशन होता था। अभी भी मैं आपको बोल रही हूँ तो गूज़बम्स आ रहा है, तो उस टाइम का सोच के इसमें नहीं आई कैन, वो टाइम तो सबके लिए ही बहुत स्ट्रेसफुल था और सबके लिए मैनेज करना बहुत मुश्किल था। और ऐसे टाइम के फैमिली में ऐसे लोग हों जिन्हें जाना है ग्राउंड पे ड्यूटी करनी है, इतने लोगों की हेल्प करनी है, तो प्राउड टाइम पे प्राउड फील की बात ही नहीं आती, क्योंकि उस समय तो सिर्फ अब होता होगा यहाँ सिचुएशन से बाहर निकल गए, इतने लोगों की हेल्प, लोग की जिनकी वजह वो बहुत ही अच्छा रहा, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो अब ये तो सारी बातें हो गई अपार्ट फ्रॉम योर एकेडमिक एंड योर फैमिली, अब मैं बात करूंगी आपकी मदरहुड जर्नी। तो अभी आप मॉम हो 2 बच्चों की, आपके 4 ईयर की डॉटर है और 7 month का एक बेटा हुआ है, हाँ बेटा है। तो आपको क्या लगता है जैसे आपकी लाइफ में क्या चेंजेस है आफ्टर दिस मदरहुड, या क्या है मॉम बनने के बाद? चेंजेस तो बहुत सारे हैं, लाइक अनएबल टू मैनेज टाइम, दैट इज़ वन ऑफ द मेजर थिंग। और फिर अपना खुद का पर्सनल जो भी काम रहता है, लाइक देयर आर वेरियस अदर देन जॉब, बहुत सारे काम रहता है पर्सनल स्पेस में भी, मतलब सिर्फ मेरे लिए नहीं बोलूँगी मैं, मतलब जो अदर पेरेंट फादर का भी बहुत सारे वो होता है कि मतलब दे आर ऑल्सो नॉट हैविंग देयर ओन टाइम, सब टाइम लगता है कि बेबीज के पीछे ही जा रहा है, मतलब दैट इज अ फैक्ट, बट दैट इज ऑल्सो लाइक यू एंजॉय दैट मोमेंट, अभी ही एंजॉय कर पाएंगे। फ्रस्ट्रेशन होता है, डेफिनेटली होता है, मतलब एक टाइम पे, मतलब 1 मंथ में या 2 मंथ में एक बार फ्रस्ट्रेशन निकलता है, या फिर डेली ही, कभी कभी तो डेली ही निकल जाता है, ठीक है, कि मतलब ये नहीं हो पा रहा है, वो नहीं हो पा रहा है। यस, ये तो है। Again, I am like I have my mother-in-law also staying with me, so she's also very helpful. Like वो बहुत सपोर्ट करती है, like सब कुछ मैंने पढ़ते को, हाँ, तो रिवर्स बोला तो आपके MIL बहुत सारे लोगों के पास के अपनी फैमिली को टाइम देते हैं, पर स्टिल कंटिन्यू इन जॉब, राइट? सो यू आर सो फॉर्चुनेट कि अब आपके पास एक बैकएंड सपोर्ट है, हाँ, तो बैकएंड की चीजों को हैंडल कर रहा है। कभी जैसे आपने कहा कि हाँ करते कोई डिग्री नहीं करता, तो ये तो चीजें हैं लगी रहेगी एज ए IT जॉब, फिर घर पे MIL, मतलब हैं और बच्चे, इन सबको एक साथ मैनेज करना, तो उसके लिए आप क्या कुछ कोई मंत्रा है आपके पास, कुछ है चीजें जिसको आप इम्प्लीमेंट करते हो और हैंडल करते हो? मंत्रा ऐसे कुछ नहीं, ऐसे आप अगर ऐसे सोच रहे हो कि मतलब है सब लोग इधर पे जो रहते हैं साथ में, यू हैव टू थिंक
seeing them as your roommate. कि मैं एक्चुअली हॉस्टल में रहा हूँ ना, तो जैसे रूममेट्स रहते हैं, everyone comes from a different background, so you have to think like okay there are roommates, अगर आप एडजस्ट कर पाते हो तो बहुत अच्छा चीज़ है. It's not that only I have to do the adjustment and all, like the other people also needs to do the same amount of adjustment. Like बहुत सारे मेरा भी कुछ अच्छे नहीं लगते होंगे उनको, उनका भी अच्छे नहीं लगते होंगे, तो those things we have to take it, adjust, compromise and stay happily. That's what I feel. और कुछ चीज़ें you have to avoid, ignore stuff, few things they also ignore, few things I also ignore. So that is the way we successful or happy. हाँ, ज़्यादा चीज़ों में if you are involving yourself also, it's not good. Let it be. No, this is good way. What do you say कि sometimes क्या होता है कि हमें अवॉइड करनी चाहिए चीजें. ठीक है यार, सबके मतलब सबका अपना अपना कैरेक्टर, हाँ अपना है, और सबके थॉट्स भी अलग अलग होते हैं. यू कांट से कि या आप ऐसे ही करो, यू कांट चेंज एनीवन एल्स, सो यू हैव टू व्हाटएवर यू कैन डू, यू कैन ओनली चेंज योरसेल्फ. तो हमें अपने ऊपर ही वर्कआउट करना है, अपने लिए जो करना है अपनी चीजों को हम कर सकते हैं. तो वेरी नाइस, बहुत अच्छा है ये. तो आप तो मोमिता अभी तो आपकी डॉटर बहुत छोटी है, 4 ईयर की, बट फिर भी आपको लगता है कि आपने अपने लाइफ लेसन से अब तक का जो लाइफ है उससे जो भी सीखा है, तो आप उसमें से कौन से ऐसे वैल्यूज है जो आप अपने बच्चों को देना चाहेंगी, अपने बच्चों को पास आउट करेंगी? फर्स्ट थिंग आई वुड टीच देम इज पेशेंस, क्योंकि मेरे पास बहुत कम पेशेंस है. मैं एकदम बहुत इम्पेशेंट हूँ, मतलब थोड़ा मैं बहुत डांटती भी हूँ बच्चों को. तो फिर वही चीज़ मैं पहला सिखाना चाहती हूँ कि लाइक ट्राई टू लर्न द पेशेंस थिंग, लाइक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. जो चीज़ मतलब मेरे समय मैं अभी सीख रही हूँ विद देम, लेकिन आई वांट देम टू स्टार्ट इनकलकेटिंग दैट. तो पता नहीं वो होगा कि नहीं, लेकिन आई वांट दैट कैरेक्टर टू कम ओवर. नो, वेरी नाइस, लाइक इट्स अ वेरी वैलिड पॉइंट कि पेशेंस तो होना चाहिए. और जैसे कि आपने कहा कि आपके पास कम है, बट ठीक है, अभी ये जो मदरहुड जर्नी आपके स्टार्ट हुई है, इसमें बहुत सारी चेंजेस आएंगे और आप बहुत सारी चीजें सीखेंगे. ये एक तरह से बहुत ही बड़ा लर्निंग फेज होता है. इतना मेरा एक्सपीरियंस है, जैसे मेरी डॉटर 9 इयर्स की होगी, तो मुझे लगता है कि मैंने बहुत सारी चीजें सीखी हैं इस ड्यूरेशन में. तो डेफिनेटली आई विल लर्न एंड लीड टू सी टैक्सी रियल किड्स. सो ये क्वेश्चन थिंग, मतलब अभी तो बच्चे बहुत छोटे हैं आपके, बट फिर भी एज ए पेरेंट्स हमारे माइंड में कुछ बातें होती हैं और मतलब कुछ थॉट्स होते हैं जो हम बहुत पहले से सोच के रखते हैं अपने बच्चों के बारे में. का जो पूरा बैकग्राउंड है वो मेडिकल का रहा है और आप आईटी में हो, तो अभी आपको अपने बच्चों को देख के लगता है कि नहीं, एक लड़का एक लड़की है तो इसको मैं ये बनाऊंगी, डॉक्टर बनाऊंगी, एक इंजीनियर बनाऊंगी, या फिर कुछ ऐसा क्या करना बच्चों के लिए? कुछ प्लान नहीं, अभी तो कोई मतलब मेडिकल और इंजीनियरिंग में तो बिल्कुल ही नहीं डालना है मेरे हिसाब से. आई डोंट वांट. लेकिन मेरी बेटी को बहुत पता नहीं सब लड़की है कि नहीं वो चीज, बेबी गर्ल्स का. अभी तो मैं देखती हूँ कि सबका ही है, लेकिन उसका एक अलग ही फैशन सेंस डेवलप हुआ है. मतलब शी ट्राइज एक पीस ऑफ क्लॉथ लेके ही वो अपना बना लेती है कुछ करके, एंड शी ट्राइज टू डू दैट. तो मैं बोलती हूँ कि क्या तुमको फैशन डिजाइनर बनना है तो बनना, वही बनो जो बनना है. मेडिकल और इंजीनियरिंग में तो बिल्कुल ही मेरा तो मन नहीं है. मेरे हस्बैंड का वो है कि वो साइंटिस्ट बने, ठीक है, कुछ ऐसे ही. तो भाई अलग अलग है. मेरा कुछ अभी उतना दूर का सोचे नहीं, जो होगा देखिए जैसा. और वो मतलब बच्चे जैसे ही ग्रो करते हैं, मेरा वही थोड़ा मन होता है कि लाइक इफ दे गोइंग टू स्पोर्ट्स एंड काइंड, आई ट्राई दैट वे कि अगर कुछ स्पोर्ट्स फील्ड में कर रहा है तो फिर कर सकते हैं. लाइक हमारे टाइम का तो उतना विजिबिलिटी भी नहीं था, ये सब चीज़ों का क्लैरिटी भी नहीं था, लेकिन अभी देयर आर सो मेनी प्रोफेशंस कमिंग अप. वो आपको धीरे धीरे दिख गया आपके बच्चों, मतलब जैसे जैसे बच्चे बड़े होंगे ना, तो उनका जो इंटरेस्ट, एरिया ऑफ इंटरेस्ट है वो आपको पता चलने लगेगा. जैसे मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि जैसे मेरी डॉटर है, तो हमने ट्राई किया कि वो स्पोर्ट्स में जाए, बट इज नॉट इंटरेस्टेड एट ऑल विद स्पोर्ट्स. उसका स्केचिंग और ड्राइंग ये सब में बहुत मन लगता है. तो हमने कहा चलो गुड, मतलब जिसमें बच्चे इसमें तो वो चीजें हमें धीरे धीरे पता चलेंगी. अच्छा ये बताओ कि आपका एक्चुअली मैं और मेरे हस्बैंड दोनों ही बहुत आर्ट के इसमें है, तो वो भी बहुत आर्टिस्टिक है. बाहर का जो है वो ड्राइंग्स वो करते हैं, मैं उसका कलरिंग करती हूँ. मतलब दोनों ही हम लोग थोड़ा मतलब आर्ट इसमें है, तो पूरा सरोन उसको भी अच्छा लगता है. और ये तो बच्चों में डेवलप हो जाए ना तो बहुत ही. इसको कोई हॉबी है? हाँ, मुझे डांसिंग और पेंटिंग में अच्छा लगता है. हाँ, तो
करते हैं, मतलब अभी जैसे सोसाइटी में इवेंट्स वगैरह होता है तो मैं उसमें, हम लोग टीम है यहाँ पे, तो हम लोग उसमें पार्टिसिपेट वगैरह, डांस परफॉर्म करते हैं और पेंटिंग्स करते हैं। अच्छा, मैं पेंटिंग्स भी करती हूँ, मतलब जब फ्री टाइम तो बहुत ही कम मिलता है, लेकिन एक एक छोटा छोटा पीस लेके अगर हम लोग करने का सोचते हैं तो फिर उसको लेके करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये जो पेंटिंग है, ये मौमिता की पेंटिंग है। इन्होंने ये अपने फ्रेंड्स उसी टाइम अपनी मैटरनिटी लीव जो होती है उसका फुल यूटिलाइजेशन किया है और इतनी खूबसूरत पेंटिंग बनाई है, वाकई में बहुत ही खूबसूरत है मौमिता। तो मौमिता बहुत ही टैलेंटेड हो आप तो, और आप फुल टाइम, मतलब टाइम का बहुत ही अच्छे से आपने यूटिलाइजेशन किया। तो मौमिता, आपकी कहानी में कंपैरिजन एक बड़ा थीम है, यानी और आज तक सोशल मीडिया के जमाने में जहाँ एक दूसरे को कम्पीट कर रहे हैं, ऐसे में या फिर मैं ये कहूँ कि अगर कोई बच्चा एक फील्ड में फेल हो जाता है तो क्या उसके सपने मर जाते हैं, या फिर चीजों से वो कैसे ओवरकम करे, तो ऐसे में आप यंगस्टर को क्या एडवाइस देना चाहोगी? द मैसेज इज लाइक, इफ यू लाइक, अगर कोई फील्ड में आप हो या फिर योर एम इज इनटू समथिंग एल्स एंड इफ यू आर नॉट एबल टू अचीव, don't be disheartened, ऐसा ही मैं बोलूंगी। एंड डोंट गेट इन्फ्लुएंस्ड बाई मल्टीपल पीपल कि कौन क्या बोल रहा है कि इसमें जाओ उसमें जाओ। फर्स्ट यू हैव टू थिंक व्हाट यू वांट, कि क्या है आपका फोकस इन लाइफ, मे इट बी इन एनी अदर फील्ड, व्हाट इज योर फोकस, फर्स्ट आइडेंटिफाई द फोकस एंड देन यू स्टार्ट वर्किंग ऑन इट इन whichever field you are, then only you can flourish। तो like मैंने भी जैसे I wanted to be a doctor but I couldn't, मैं बहुत ट्राई की, बहुत, मतलब अकॉर्डिंग टू मी मैंने बहुत ही ज़्यादा ट्राई किया है, जितना मेरा लाइक टू द लिमिट व्हाट आई कैन डू, बट इट कुडंट, आई कुडंट सक्सीड। बट मैंने अपने आप को आई हैड कंसोल्ड माई सेल्फ एंड स्टार्टेड लुकिंग इनटू another thing and tried to move on in other field and gain my focus in whatever my focus was, or I wanted to flourish and whatever my aim was in my life। And right now I am like happily settled and I am very proud whatever I am doing, and in future also whatever I will be doing I will be definitely proud of that and happy in whatever I am doing। तो मौमिता, आपने बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज दिया हमारे व्यूअर्स को। तो एक लास्ट क्वेश्चन, कि आप डेस्टिनी या किस्मत में कितना बिलीव करते हो और मेहनत में कितना करते हो? मेहनत में, मतलब आई बिलीव इन हार्ड वर्क मोर, बिकॉज इफ यू आर नॉट वर्किंग हार्ड देन आई थिंक द डेस्टिनी विल ऑल्सो नॉट टेक यू टू दैट द पाथ। सो yeah, destiny obviously plays a part, but hard work is definitely the most important thing which I believe rather than destiny। destiny वो होता है, little bit destiny plays, जो क्वेश्चन हम पढ़ के गए वो क्वेश्चन आना, that is a destiny I feel। लेकिन मतलब एक क्वेश्चन पेपर में if you are able to answer 9 question then that is your hard work। Nice, so hard work is more important और हार्ड वर्क से हमें कोई भी चीज़ें मिल सकती हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी एक ब्यूटीफुल सोलफुल जर्नी हमारी मौमिता जी, जिन्होंने बहुत ही खूबसूरत तरीके से बताया कि एक जगह से फेलियर होने के बाद जरूरी नहीं है कि आपके सपने मर जाते हैं एंड यू कांट सक्सीड। उन्होंने दूसरी तरफ, और अभी आज ये बहुत ही अच्छा, इनका आईटी करियर बहुत ही ब्लूमिंग है और ये बहुत ही अच्छे से अपने आईटी करियर में एंजॉय कर रही हैं और उसे जी रही हैं। बहुत अच्छा लगा मौमिता आपसे बात करके, और आपके लिए हमारे सोलफुल मॉम्स ऑफ इंडिया की तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू मालती फॉर इनवाइटिंग। तो फ्रेंड्स, मौमिता की कहानी हमें ये सिखाती है कि फेलियर हमें डिफाइन नहीं करता, बल्कि उससे हम क्या सीखते हैं मैटर करता है। असली जीत है अपने खुद की राह चुनने में। याद रखिए, आपकी कहानी कोई भी लिख सकता है। आपकी कहानी लिखने की कलम आपके हाथों में है। आप अपनी स्टोरी खुद लिख सकते हैं और अपनी कामयाबी आप खुद बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी एक सोलफुल जर्नी मौमिता जी की, जिन्होंने बहुत ही अच्छे से हमें बताया कि फेलियर का मतलब ये नहीं कि हम गिव अप कर दें और फिर हम आगे ना बढ़ पाएँ। तो
आपको मौमिता जी की कौन सी बातें सबसे अच्छी लगी और आपने उनकी जर्नी से अगर खुद को रिलेट किया हो तो कमेंट में जरूर बताएं, क्योंकि आपका कमेंट मैं हर एक वीडियो पढ़ती हूँ और बहुत ही खूबसूरत पल होता है। तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए गेस्ट के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें।